इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा ना कोई एसी, पिछड़ा हुआ गांव जिसे 4 लोग भी नहीं जानते। सड़क इतनी कच्ची 4 कदम चलना भी मुश्किल हो जाए। परिवार की हालत ऐसी साला खुद खुशी करने का मन करे। कमाने वाला पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाले 3 औलादे और माँ। रात ढल रही थी, पूरा गांव गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट बस करवटें बदल कर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी बड़ी मुश्किल था। तभी उस गांव में एक झोपड़ी के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसमें 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटा जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, ऐसा लग रहा था उसे पसीने से नहा लिया हो। लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ये नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही थी। ये अंधेरा और पसीना परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में इस कदर खोया था कि उसे पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बज चुके थे, फिर 1 बज गया, फिर जब 3 बज चुके थे, न जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से अंधेरा अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के से, जुबान में से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? इस लड़के को उस गांव में सब उसे पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला वो लड़का कब पढ़ने बैठता, कब तक पढ़ता रहता, कोई नहीं बता सकता। बल्कि उसको खुद को भी याद नहीं रहता वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ ऐसे किस्से बहुत कम देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतने पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 का यूपीएससी क्रैक करता है और बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ उस हालात से लड़कर, संघर्ष से भिड़कर एक गरीब अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, एग्जाम के फॉर्म के 500 रुपये तुम्हें नहीं रोकने वाले। उस गरीब लड़के के पास फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन दिल में आग लगी होती है, वही आग उन्हें ताज जलाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर तुमने 2 साल खुद को दे दिए ना, जहाँ तुम्हारे दिन रात अंधेरा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज, वो कि बहुत हो गया, अब सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना है। वैसे इसलिए खुद को उकसाना नहीं और ना ही जबरदस्ती करना, बस अपने दिमाग और अपने मन को समझाना है। पढ़ने के लिए पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरा गर्व है, कल मेरा हथियार बनेगा और मेरा कल इसी से ही चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपने खुद को बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज तू पढ़ा नहीं, कल तेरे खेत बुनियाद खुद बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो, दिल और दिमाग में एक बात साफ रखो। अब मजा करना है पढ़ते वक्त, इतना पढ़ना है सारा लोगों को भी लगे साला पागल तो नहीं हो गया। तुम ये तो मालूम ही है कि पागलपन वाली मेहनत नहीं लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगियां बनाई है, लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी तक पहुंचना है, सिर्फ एक मात्र मकसद होगा ना, कसम से तुम्हें वो झक मार के मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आने वाले कल से नहीं, आज से ही पढ़ना होगा। इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाए लेकिन तुम्हारा हौसला ना थके। मजा आने लगेगा यार। 2 से 4 दिन दिमाग लगाकर पढ़ना शुरू कर, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ना फिर दुखी आत्मा या फिर भटकती आत्मा नहीं रहोगे, बल्कि एक बवाल आदमी बन के निकलोगे। अगर दिल में आग लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं इसी तरह बवाल वीडियो में, तब तक मस्त रहो और आग लगाते रहो। जय हिंद, जय श्री राम।